जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। झारखंड सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ की संस्कृति में लोक संगीत, लोक नृत्य, स्थानीय मेला, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक संगीत कहा जाता है कि झारखंड के जनजातियों में उनके जनजीवन में लोक संगीत का विशेष महत्व होता है। जनजातियां जब बोलती है तो गीत गाती हैं, जब चलता है तो नृत्य करता है, यानी उनके जीवन में प्रत्येक स्तर पर संगीत, नृत्य आदि पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, जनजातियां जब बोलती है, यदि वो कुछ बोल रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे गीत गा रहे हैं। यदि वे चल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे नृत्य कर रहे हैं। यानी उनके जीवन में प्रत्येक स्तर पर संगीत, नृत्य आदि पाए जाते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य करने का प्रारंभ लोक संगीत से होता है। जनजातियों में जब वो शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो लोक नृत्य से प्रारंभ करते हैं। जनजातियों के विभिन्न अवसरों पर गीत पाए जाते हैं, जैसे संस्कार गीत। जनजातियों में विभिन्न अवसरों पर संस्कार गीत पाए जाते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के अवसर पर, मुंडन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर संस्कार गीत जो है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भी गाया जाता है। मुंडन होता है उस समय गाया जाता है। विवाह के अवसर पर संस्कार गीत गाया जाता है, जैसे सोहर, कोबर, बनी गीत आदि। ये जनजातीय संस्कार गीत हैं। और वो संस्कार गीत कौन कौन से हैं? सोहर, कोबर, बनी गीत इटीसी। पर्व गीत विभिन्न राज्यों में जहाँ भी ये जनजातियाँ रहती है, अपने विशेष पर्व त्यौहार पर गीत गाती है, जैसे सोहराय गीत, तीज गीत, जितिया, गोधर्म आदि अवसर पर गाए जाने वाला गीत। पर्व गीत जो होता है वो विभिन्न त्योहारों में गाया जाने वाला गीत है। और पर्व गीत के अंतर्गत आता है सोहराय गीत, तीज गीत, जितिया गीत, गोधर्म गीत इत्यादि। नेक्स्ट है ऋतु गीत। झारखंड के जनजातियां विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत गाती है, जैसे कजरी, बारहमासी, चतुर्मासा इत्यादि। पेशा गीत जनजातियों विभिन्न कार्यों और व्यवसाय करते समय गीत गाती है, जैसे धान रोपनी करते समय जो गीत गाते हैं उसे पेशा गीत कहा जाता है। सोहनी करते समय जो गीत गाया जाता है पेशा गीत कहलाता है। घर का छप्पर बनाते समय, गेहूं पीसते समय डोमकच गीत। विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत को डोमकच गीत कहा जाता है। जब शादी विवाह होता है उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे डोमकच गीत कहते हैं। झंझाइन गीत संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत को झंझाइन गीत कहा जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे झंझाइन गीत कहा जाता है। झूमर गीत झारखंड में विभिन्न पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत झूमर गीत कहते हैं। अंगनई गीत झारखंड में महिलाओं द्वारा आंगन में बैठकर गाया जाने वाला गीत अंगनई गीत कहलाता है। उड़ीधर गीत देव स्थान के अवसर पर गाया जाने वाला गीत उड़ीधर गीत कहलाता है। मतलब पूजा पाठ वाले स्थान पर जो गीत गाया जाता है उसे उड़ीधर गीत कहते हैं। इसके अलावे संझा, पाराती, प्रभाती आदि गीत गाए जाते हैं। प्रत्येक जनजातियों का अपना अपना गीत है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संथाल जनजाति का दौड़ गीत। यह विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। वीर सरेन गीत
यह जंगल से संबंधित गीत है। सोहराय गीत फसल कटने पर दिवाली के समय गाया जाने वाला गीत है। जब फसल की कटाई होती है उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे सोहराय गीत कहते हैं। ये संथाल जनजातियों में मैक्सिमम ज़्यादातर पाया जाता है ये गीत। अब है मुंडा जनजाति का गीत। जौर गीत, यह सरहुल के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जौर गीत जो है वो सरहुल के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जापे गीत, यह शिकार करते समय गाया जाने वाला गीत है। जापे गीत जब मुंडा जनजाति के लोग शिकार करते हैं उस टाइम जो गीत गाते हैं उसे जापे गीत कहा जाता है। कर्मा गीत, कर्मा पर्व में गाया जाने वाला गीत को कर्मा गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है हो जनजातियों के गीत। वाह गीत, वसंत पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत को वाह गीत कहा जाता है। हैरो गीत, यह धान के रोपनी करते समय गाया जाने वाला गीत है। हो जनजातियों के लोग जब धान की रोपनी करते हैं उस टाइम जो गीत गाते हैं उसे हैरो गीत कहा जाता है। उराव जनजातियों के गीत, इसे सरहुल गीत, जतरा गीत, घुरिया गीत, कर्मा गीत, ये सब उरांव जनजातियों का गीत है। झारखंड के अब लोक नृत्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के जनजातियों में विभिन्न अवसरों पर नृत्य का आयोजन होता है। यह युद्ध, शिकार, सामाजिक कार्य, विवाह, दाह संस्कार आदि अवसर पर लोक नृत्य किए जाते हैं। इसमें से कुछ लोक नृत्य प्रमुख है। झारखंड में विभिन्न कार्य करते समय विभिन्न तरह के नृत्य किया जाता है, वही लोक नृत्य कहलाता है। जैसे युद्ध करते समय, शिकार करते समय, सामाजिक कार्य करते समय, विवाह करते समय, दाह संस्कार करते समय जो नृत्य किया जाता है उसे ही लोक नृत्य कहा जाता है। पहले देखते हैं छऊ नृत्य। यह झारखंड के सरायकेला जिले में सर्वाधिक किया जाता है। छऊ नृत्य जो है वो सरायकेला में सर्वाधिक इसका प्रचलन है। इसके अलावे उड़ीसा के मयूरभंज, बंगाल का पूर्विया जिला में यह नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। छऊ नृत्य में जो होता है, जो व्यक्ति नृत्य करता है वह मुखौटा पहने हुए रहता है और नृत्य करता है। और इस नृत्य का विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक होता है। और इसका नृत्य का जो विषय वस्तु है, इसका टॉपिक जो है वो ऐतिहासिक और पौराणिक है। पाइका नृत्य, इस प्रकार का नृत्य पाइका जनजातियों द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य जो है वो पाइका जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति सैनिकों का पोशाक पहनकर नृत्य करता है। पाइका नृत्य में सैनिकों का पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। यह वीरता से संबंधित नृत्य है। पाइका नृत्य जो है वो वीरता से संबंधित नृत्य है। सरहुल नृत्य, झारखंड में सरहुल पर्व के अवसर पर उरांव जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य को सरहुल नृत्य कहते हैं। सरहुल पर्व के अवसर पर उरांव के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य सरहुल नृत्य कहलाता है। जदोर नृत्य, यह नृत्य भूमि जनजातियों द्वारा और उरांव जनजातियों द्वारा किया जाता है। जदोर नृत्य जो है वो भूमिज और उरांव जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। जदोर नृत्य में जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से नृत्य कर सकते हैं। बैगा नृत्य, यह नृत्य हो जनजातियों द्वारा किया जाता है। मगहा नृत्य, यह भी हो जनजातियों द्वारा शुभ अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन आता है हो जनजातियों द्वारा शुभ अवसर पर किया जाने वाला नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मगहा नृत्य शुभ अवसर पर हो जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा नृत्य, यह सामान्य रूप से सभी जनजातियों द्वारा कर्मा पर्व में किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है वो सभी जनजातियों द्वारा मैक्सिमम लगभग सभी जनजातियां कर्मा नृत्य करते हैं। यह भी सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य।
रंग बिरंगे पोशाक पहनकर मुंडा जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य को मुंडारी नृत्य कहते हैं। मुंडारी नृत्य में सामूहिक रूप से सभी लोग, मुंडा जनजाति के सभी लोग सामूहिक रूप से रंग बिरंगे पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। नटवा नृत्य, यह सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नटवा जो है वो सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगिन नृत्य, यह नृत्य सभी जनजातियों द्वारा पूजा के अवसर पर किया जाता है। अगिन नृत्य जो है वो पूजा पाठ के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कटघोड़वा नृत्य, इसमें नर्तक बांस का घोड़ा बनाकर नृत्य करता है। कटघोड़वा नृत्य में नर्तकी जो होता है वो बांस का घोड़ा बनाकर नृत्य करता है। जोगीड़ा नृत्य, यह सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। जोगीड़ा नृत्य जो है वो सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। बिजिया नृत्य, इसके अंतर्गत सिर्फ महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर उस पर दिया जलाकर नृत्य करती है। बिझिया नृत्य जो है उसमें महिलाएं अपने सर पर घड़ा रख लेती है और उसके ऊपर एक दीपक जलाकर नृत्य करती है। उस नृत्य को बिझिया नृत्य कहा जाता है। जापी नृत्य, जापी नृत्य यह शिकार से संबंधित नृत्य है। यह सरहुल पर्व से प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है। जापी नृत्य जो है वो शिकार संबंधित नृत्य है। ये सरहुल से प्रारंभ होकर आषाढ़ी तक चलता है। वहा नृत्य, यह संथाल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें साल और महुआ के फूल को लगाकर लोग नृत्य करते हैं। वहा नृत्य में जो है वो संथाल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जब नृत्य किया जाता है तो महुआ और साल के फूल को लगाकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं अपने माथे में फूल, महुआ और फूल, साल के फूल को लगा लेती है। उसके बाद नृत्य किया जाता है। इसके अलावे नया फसल आने पर झूमर नृत्य और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नचनी नृत्य किया जाता है। नया फसल आने पर झूमर नृत्य किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नचनी नृत्य किया जाता है। स्थानीय मेला, झारखंड में स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनजातियां अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए मेला का आयोजन करती है। इसमें से प्रमुख मेला है, पहला है हिजला मेला। यह मेला प्रत्येक साल फरवरी में दुमका ज़िले के हिजला पहाड़ी पर लगता है। वहीं पर पहाड़ी के नज़दीक से मयूराक्षी नदी प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी दुमका ज़िले से प्रवाहित होती है। शरद ऋतु में लगने वाला मेला संथाल जनजातियों से संबंधित होता है। इस मेला में संथाल परगना के जातीय पंचायत के सभी मुखिया एकत्रित होते हैं और वहीं पर संथालों के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा होता है। संथाल जनजातियों से संबंधित विवाह आदि का संबंधित समस्याओं का हल हिजला मेला में ही संपन्न होता है, उसका निवारण होता है। वे अपने नियम कानून के अनुसार विवादों को हल करते हैं। इसीलिए इस मेला का नाम हिज लॉ रखा जाता है। हिजला मेला का नाम हिज लॉ रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हिजला मेला में सभी जातीय पंचायत के मुखिया मौजूद होते हैं और वहाँ पे सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाता है। जतरा मेला, यह मेला सामाजिक संरक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक होता है जो पतरातू के निकट लगता है। जतरा मेला जो है वो पतरातू के निकट लगता है। इस मेले में जनजातियां अपने शादी के जोड़े का चयन करती है। वाह, जतरा मेला में जो होते हैं वो जनजाति के लोग जो हैं वो अपने शादी का जोड़े का चयन करते हैं। लड़का लड़की का चयन करता है, लड़की लड़का का चयन करता है। नेक्स्ट है टूसू मेला। यह मुख्य रूप से बुंदू, तमाड़ और सोनाहातू से मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। टूसू मेला जो है वो बुंडू, तमाड़, सोनाहातू में मकर संक्रांति पर लगने वाला मेला है।
जतराही मेला, यह चतरा में दशहरा के अवसर पर लगने वाला मेला है। जतराही मेला चतरा में लगता है दशहरा के अवसर पर। तुर्की मेला, यह चाईबासा में लगाया जाता है। तुर्की मेला चाईबासा में। सरहुल मेला, यह रांची में लगता है। जगन्नाथ मेला, यह रांची में लगता है। तो इस प्रकार हम लोग जनजातियों के लोक नृत्य, लोकगीत और लगने वाले मेला के बारे में हम लोग चर्चा किए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।